दोस्तों, बीमार होने के चलते काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से वीडियो रेगुलर आएंगी। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द ग्रेव एनकाउंटर्स। ये एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है और इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6/10। क्रिटिक्स के द्वारा इसको मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं, मतलब कईयों को ये बहुत पसंद आई है, कईयों को नहीं आई है। लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें जेरी नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का ओनर है। जेरी बताता है कि जिस ग्रेव एनकाउंटर्स नामक शो को उसकी कंपनी ब्रॉडकास्ट किया करती थी, उसे अचानक बंद करना पड़ा। क्योंकि 5 एपिसोड शूट करने के बाद जब लेंस और उसके टीम मेंबर शाशा, टीसी, मैट और हुस्टन एक हॉन्टेड असाइलम में शूट करने गए थे, तो वो वापस ही नहीं आए। ऐसे वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन अपने पीछे वो 96 मिनट्स की फुटेज छोड़ गए, जो किसी तरह जेरी के हाथ लग गई। और जेरी ने उस फुटेज को एडिट करके 1.5 घंटे की एक मूवी बना दी, जिसका नाम भी उसने रखा है द ग्रेव एनकाउंटर्स। और अब जेरी इस मूवी को प्ले करके दिखाता है, जिसमें कि हम लेंस को देखते हैं। लेंस बताता है कि आज वो और उसकी टीम कॉलीवुड हॉन्टेड असाइलम में 8 घंटे का लॉकडाउन बिताने वाले हैं, जिस दौरान ये लोग इन्वेस्टिगेट करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है या यहाँ के लोकल के द्वारा फैलाई गई महज एक अफवाह है। अब लेंस यहाँ के एक लोकल हिस्टोरियन से इस असाइलम की हिस्ट्री के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि असाइलम का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसे 1895 में चालू किया गया था, ताकि मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। लेकिन मरीजों की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने की वजह से हालात बदतर हो गए। इलाज के बजाय मरीजों का शोषण होने लगा। मरीजों को बिना ब्लैंकेट और कई बार बिना कपड़ों की ज़मीन पर सोने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब 1937 में डॉक्टर फ्रेडकिन को एज अ सीनियर फिजिशियन की पोस्ट पर हायर किया गया, जो मरीजों के इलाज की आड़ में उनके ऊपर सर्जिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। फ्रेडकिन के काले कारनामों ने ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, जब 6 पेशेंट्स वायलेंटली फ्रेडकिन पर अटैक कर दिए और स्टैब करके उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद से इस असाइलम को बंद कर दिया गया। फिर लेंस असाइलम का एंट्रेंस गेट दिखाता है, जिसके ऊपर बड़े ही फैंसी स्टाइल में लिखा हुआ था डेथ अवेट्स। इसके अलावा गेट पर कई तरह के लॉक लगे हुए थे। तो लेंस यहाँ के केयरटेकर को बुलवाता है, लॉक खुलवाता है और अपनी टीम को लेकर बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है। अब लेंस केयरटेकर से भूतों के बारे में उसकी राय पूछता है, जिस पर केयरटेकर कहता है कि वो पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कई बार यहाँ काम करते वक्त उसे ऐसा फील होता है जैसे वो यहाँ अकेला तो नहीं है, खासकर रात के वक्त। फिर केयरटेकर उन्हें उन जगहों को दिखाता है जहाँ सबसे ज़्यादा भूतिया एक्टिविटी देखी गई है। पहला था 4th फ्लोर का विंडो रूम। केयरटेकर बताता है कि वो रात के टाइम सारी खिड़कियाँ बंद करके जाता है, लेकिन सुबह उसे कोई ना कोई खिड़की अक्सर खुली मिलती है। दूसरा स्पॉट था एक मेल पेशेंट का रूम, जिसके वॉल अजीब अजीब मैसेजेस से भरे हुए थे। तीसरा स्पॉट था एक बाथरूम, जहाँ पर एक फीमेल पेशेंट ने टब में बैठकर अपनी नस काट कर जान दे दी थी। रात के टाइम अक्सर यहाँ पानी चलने की आवाज़ सुनाई देती है। चौथा और आखिरी स्पॉट था बिल्डिंग का टनल। रात के टाइम अक्सर यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। सारे स्पॉट मार्क करने के बाद लेंस अब वहाँ के एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू लेता है। कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि 1993 में उसे यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन इस काम को बीच में ही बंद करना पड़ा, क्योंकि एक बार काम के दौरान एक वर्कर की सीढ़ी से गिरने की वजह से टांग टूट गई थी और उसका कहना था कि उसे किसी ने धक्का दिया था, जिसके बाद सभी वर्कर ने यहाँ काम करने से मना कर दिया। अब लेंस इस घटना को इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का नाम देता है। असल में 2 टाइप की हॉन्टिंग्स होती हैं, रूसिजल हॉन्टिंग और इंटेलिजेंट हॉन्टिंग। रूसिजल हॉन्टिंग वो होती है जिसमें सेम पैटर्न रिपीट होता है, जैसे एक ही तरह की आवाज़ बार बार सुनाई देना या किसी भूत का एक ही जगह पर बार बार दिखाई देना, बिना किसी इंटरेक्शन और इंटेंशन के। इसके अलावा प्रॉपर इंटेंशन के साथ भूतों के द्वारा धक्का देना, बाल खींचना, थप्पड़ मारना, इसे इंटेलिजेंट हॉन्टिंग कहते हैं, जिसमें इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, मतलब स्पिरिट्स बात करने की भी कोशिश करती है। अगला इंटरव्यू यहाँ के 2 लोकल स्टूडेंट का लिया जाता है, जो अक्सर एडवेंचर करने के लिए इस असाइलम में आया करते थे। वो स्टूडेंट बताते हैं कि उन्होंने यहाँ एक गंजे पेशेंट की आत्मा को देखा है। इसके बाद लेंस बाहर जाकर यहाँ के माली से भूतों के बारे में पूछता है, तो माली बोलता है, कैसा भूत, कौन सा भूत, क्या बात कर रहे हो भाई। तो लेंस उसे कुछ पैसे देता है
वैसे देखते ही माली के सुर बदल गए। बोलता है, हाँ मैंने भूत देखा है, वो देखो वहाँ देखा था मैंने भूत। और इन सब के बाद साइकिक हॉस्टन भी टीम को ज्वाइन करता है, जो असल में कोई रियल साइकिक नहीं बल्कि एक एक्टर था। तो इस तरह से शो के लिए माहौल तैयार किया जा रहा था। खैर रात होते ही टीम मेंबर मैट सभी भूतिया स्पॉट्स पर कैमरा इंस्टॉल कर देता है और लेंस केयरटेकर को बिल्डिंग के बाहर से लॉक करने को बोल देता है। और केयरटेकर ये बोलकर कि वो सुबह 6 बजे आ जाएगा, गेट को लॉक करके चला जाता है। और अपग्रेड एनकाउंटर्स की टीम इन्वेस्टिगेशन को चालू करती है। शाशा ईवीपी की हेल्प से यहाँ की स्पीड से बात करने का ट्राई करती है कि क्या यहाँ पर कोई आत्मा मौजूद है, हमसे बात करें, लेकिन इन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जिसके बाद वो विंडो रूम में जाकर ट्राई करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो खिड़कियों खोल कर दिखाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और इसी तरह बाकी भूतिया स्पॉट पर भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन लास्ट में जब ये टनल में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ों का पीछा करके देखा तो ये तो चूहे वहाँ से निकले। भूतिया माहौल एकदम से मजाकिया माहौल में बदल गया। इसके बाद सब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और 4 घंटों की रिकॉर्डिंग के बाद पहली बार एक भूतिया एक्टिविटी दिखाई देती है, जब विंडो रूम की खिड़की अपने आप खुल जाती है। रिस्पॉन्स भले ही देर से हुआ लेकिन हुआ, लेकिन टीम इसे नोटिस नहीं कर पाई, मिस कर दिया। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन दोबारा कंटिन्यू की जाती है, जिस दौरान टीसी के घर से कॉल आता है। उसकी बेटी बोलती है कि उसे अकेले डर लग रहा है, ऐसा उसे लगता है कि भूत उसके बेड के नीचे रहता है। तो टीसी बोलता है कि बेटा भूत वूत नहीं होते, चुपचाप सो जाओ। और तभी वहाँ रखी व्हील चेयर अपने आप मूव करती है। शायद भूतों को टीसी की बात पसंद नहीं आई। कॉल के बाद जब वो एक बाथरूम में जाता है तो दरवाजे पर जोर की आवाज़ होती है, जिससे वो डर जाता है। उसे लगता है कि किसी टीम मेंबर की शरारत होगी, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो सबको वहाँ पर बुलाता है और ये बताता है कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक ये दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, और इतना भारी दरवाज़ा हवा से बंद नहीं हो सकता। पहले तो लेंस टीसी की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसमें साफ दिखाई देता है कि दरवाज़ा अपने आप हिला था और लेंस को शो के लिए एक बढ़िया कंटेंट मिल गया था। अब वो यहाँ के भूत से कहता है कि जो अभी किया वो फिर से करके दिखाओ, लेकिन शायद इस भूत को सेम चीज़ दोहराना पसंद नहीं था, इसीलिए आवाज़ अब बाहर से आती है। ये लोग जाकर चेक करते हैं तो एक स्ट्रेचर पलटी हुई मिलती है। लेंस को लगता है कि इनके अलावा यहाँ कोई और भी है जो उनके साथ बीसी कर रहा है। वो कहता है जो कोई भी है बाहर आ जाओ, नहीं तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। लेकिन शाशा को लगता है कि यहाँ इनके अलावा कोई और नहीं है और शायद ये हॉन्टिंग रियल है। और वो फिर से ईवीपी का यूज़ करके भूतों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, और इस बार रिकॉर्डिंग में उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो रिकॉर्डिंग सुन ही रही थी कि तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसके बालों को टच करती है। इस डरावने इंसिडेंट के बाद शाशा वहाँ पर और रुकना नहीं चाहती थी और बाकी सब भी डरे हुए थे। इससे पहले उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। शो के लिए बढ़िया फुटेज मिलने के बाद सब डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। सुबह भी थोड़ी देर में होने वाली थी। लेंस भी टीम से सब सामान पैक करने को बोल देता है, जिसके बाद मैट एक एक करके सब जगह से कैमरा हटाने लगता है। इस वक्त सुबह के 5:45 बज रहे थे और मैट शो की लास्ट रिकॉर्डिंग करते हुए शो को एंड कर देता है। काफ़ी देर बाद जब मैट नहीं आता तो शाशा को उसकी चिंता होने लगती है, एज वो अंधेरे में गिर विर ना गया हो, जिसके लिए सब उसे चेक करने चाहते हैं, लेकिन मैट उन्हें कहीं नहीं मिलता। बस ज़मीन पर कई सारे इक्विपमेंट्स पड़े मिलते हैं, जिसे सब परेशान हो जाते हैं कि ऐसे ज़मीन पर इक्विपमेंट्स छोड़कर मैट कहाँ चला गया, और सब उसे अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। टीसी मैट को ढूंढता हुआ सीढ़ियों पर चला जाता है, जहाँ अचानक उसे जोर का धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। शाशा और लेंस आकर उसे उठाते हैं। टीसी बताता है कि उसे फील हुआ कि किसी ने उसको धक्का दिया था, जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। जल्दी से केयरटेकर को कॉल करो और यहाँ से निकलो। लेंस ने फ़ोन निकाला तो उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, यानी कि लोग पूरी तरह फंस चुके थे। अब केयरटेकर वहाँ पर आए या ना आए उसके भरोसे बैठने वाले तो नहीं थे, तो ये खुद ही यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं। अब ये लोग स्ट्रेचर की हेल्प से मेन गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ट्राई करने के बाद फाइनली एंट्रेंस टूट जाता है। टेक्निकली उन्हें बिल्डिंग के बाहर होना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी बिल्डिंग के अंदर थे, मानो यहाँ की दीवारें अपने आप मूव कर रही थी और एक्सपेंड हो रही थी। सब कुछ इतना अजीब था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब ये थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर एक और दरवाज़ा दिखाई दिया जिसके ऊपर एग्जिट लिखा था, लेकिन उस दरवाजे को तोड़ा तो उसके सामने एक और हॉलवे दिखाई दिया, यानी ये बिल्डिंग पूरी तरह एक मेज़ में बदल चुकी थी।
लेंस बोलता है कि अभी तक सनराइज हो जाना चाहिए, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा है। फ़ोन चेक किए तो उसमें रात के 1:30 बज रहे थे। एज यहाँ पर टाइम भी स्लो चल रहा था। अब लेंस को लगता है कि घंटों से ये लोग सोए नहीं हैं, इसलिए शायद इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए सब थोड़ी देर के लिए सो जाता है। लेकिन तभी वहाँ रखी लाइट अपने आप गिर जाती है, जिससे डर कर सब उठ जाते हैं। भूख लगने पर खाना चेक किया तो उसमें कीड़े लग चुके थे, जिसके बाद सब फिर से यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। इसी दौरान इन्हें मैट की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए लोग एक रूम में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें मैट नहीं मिलता। तभी अचानक वहाँ रखा हुआ बेड हवा में उड़ने लगता है, जिसे डर कर सब वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद साशा को अपनी बैग पर कुछ फील होता है। चेक किया तो उसकी बैग पर हेलो लिखा हुआ था, वो भी उसकी बैग को स्क्रैच करके। तभी लेंस की वॉकी टॉकी पर मैट का मैसेज आता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, या उसकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। उन्हें लगा कि मैट आसपास ही होगा, तो वो फिर से उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें कोई भागता हुआ दिखाई देता है। सबको लगा कि वो मैट है, तो सब उसकी ओर भागते हैं, लेकिन मैट की जगह उन्हें वहाँ एक लड़की मिलती है। तो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो लड़की पलटती है और उसका चेहरा डिमोनिक हो जाता है, जिससे डरकर सब वहाँ से भाग खड़े होते हैं और एक रूम में आकर खुद को लॉक कर लेते हैं। और तभी उन्हें ध्यान आता है कि हॉस्टन उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्टन भी उन्हें ढूंढ रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी कोई स्पिरिट उसे गले से पकड़ कर उठा लेती है और ज़मीन पर पटक कर मार डालती है। दूसरी तरफ लेंस, साशा और टीसी खुद की कलाई पर पेशेंट वाला बैंड पाते हैं, एज मानो ये हॉस्पिटल उन्हें अपना पेशेंट बनाना चाहता है। जब ये लोग हॉस्टन को खोजने बाहर जाते हैं तो एक भूत दरवाज़ा चीरकर साशा को पीछे से पकड़ लेता है और लेंस उसे बचाता है। तभी सब भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां फाइनली उन्हें मैट मिल जाता है, जिसने पेशेंट के कपड़े पहने हुए थे। अब वो लोग मैट को वहां से निकालते हैं और उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैट उनसे बात करने की हालत में नहीं था, या उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी लोग थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे ही थे कि तभी हॉन्टिंग फिर से चालू हो जाती है और ये लोग भागते भागते उसी हॉन्टेड बाथरूम में आ जाते हैं और वहीं पर आकर छुप जाते हैं। और अगले ही पल मैट उन्हें टब के पास खड़ा दिखाई देता है। टीसी उसे देखने जाता है तो टब से भूत निकलकर उसे अंदर खींच लेता है। ये देखकर सब मिलकर टब को ही पलट देते हैं, लेकिन टीसी उन्हें नहीं मिलता, यानी वो भूत उसे ले गया। ये देखकर मैट पागलों की तरह हंसने लगता है और साशा भी पूरी तरह टूट जाती है। जैसे तैसे फिर से हिम्मत जुटाकर साशा मैट को लेकर रास्ता ढूंढने लगती है कि तभी उसे एक एलिवेटर दिखाई देता है, लेकिन उसका डोर ओपन नहीं हो रहा था। तो लेंस जाकर स्ट्रेचर की एक पाइप उखाड़ लेता है, जिससे कि वो दरवाजे को खोल सके। कि तभी उसकी नज़र पास में पड़ी कुछ लाल लाल चीज़ पर पड़ती है। पास जाकर देखा तो उसे खून से सनी जीभ मिलती है, और तभी ऊपर से खून की कुछ बूंदें टपकने लगती है। ऊपर देखने पर उसे वही गंजा भूत दिखाई देता है जिसकी जीभ कटी हुई थी। ये देखकर लेंस वहाँ से भागकर सीधा लिफ्ट के पास आ जाता है और रॉड की मदद से डोर को ओपन कर देता है। और अब इनका प्लान था सीढ़ियों की मदद से टनल तक पहुँचना। और तभी उन्हें उसी गंजे भूत की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। लेंस और साशा भागकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगते हैं और मैट ये सब देखकर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो एलिवेटर शाफ्ट से ही कूदकर अपनी जान दे देता है, जिसके बाद भूत वहाँ से गायब हो जाता है। साशा और लेंस मैट को देखने जाते हैं तो नीचे उसकी लाश पड़ी मिलती है। इसकी मौत पर साशा फूट फूट कर रोती है। इतना सब होने के बाद भी लेंस हिम्मत नहीं हारता, एज वो टनल उसकी लास्ट होप थी। उसे लगता था कि इस टनल से ज़रूर बाहर निकलेंगे और कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन कई घंटों तक भटकने के बाद दोनों हिम्मत हार जाते हैं, एज वो टनल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो लोग घंटों से एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे थे। अचानक से साशा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, उसे खून की उल्टी होने लगती हैं और लेंस उसे संभालता है। और तभी एक रहस्यमयी फॉग आकर पूरे एरिया को कवर कर लेती है और फॉग के जाते ही साशा वहाँ पर नहीं थी और लेंस उसे ढूंढने लगता है, लेकिन साशा उसे नहीं मिलती। जिसके बाद लेंस और भी डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा वो जान गया था कि अब वो यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल पाएगा। अब वो अपने साथ हुए हादसों की एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है और सरवाइव करने के लिए वहाँ के चूहे मारकर खाता है और लास्ट में वहाँ के स्पिरिट से बोलता है कि वो आकर उसे भी ले जाए। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। लेंस को जब होश आता है तो वो खुद को एक दरवाजे के सामने पाता है। डोर ओपन करके लेंस अंदर गया तो ये जगह थी डॉक्टर फ्रेडकिन का ऑफिस, जहाँ पर उसे दिखे कुछ डायग्राम्स,
पेशेंट के खुले सर की फ़ोटोज़, काला जादू की किताब और सैटेनिक रिचुअल के सामान। मतलब फ्रेडकिन पेशेंट पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने के अलावा सैटेनिक रिचुअल्स भी किया करता था। लेंस इस जगह को एक्सप्लोर ही कर रहा होता है कि तभी फ्रेडकिन का भूत उसे वहाँ ऑपरेशन करते हुए दिखाई देता है और पलक झपकते ही वो लेंस के पास पहुँच जाता है, क्योंकि अगला नंबर लेंस का था। लेंस चिल्लाता रहा कि वो पागल नहीं है, उसे छोड़ दें, लेकिन भूतिया डॉक्टर ने लेंस को पकड़कर उसका ऑपरेशन कर दिया। और इन सब के बाद दिखाई देता है कि लेंस जिंदा है। वो कहता है कि उसका इलाज कर दिया गया है, वो पूरी तरह से ठीक है और अपने घर जा सकता है। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद लेंस के साथ क्या हुआ? क्या वो जिंदा असाइलम से निकल पाया? और क्यों भूतों ने केयरटेकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ग्रेव एनकाउंटर्स की टीम को ही अपना शिकार बनाया? वेल, इन सवालों का जवाब आपको ग्रेव एनकाउंटर्स 2 में मिलेगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।